हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट पर। यूपी टेट में 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। ऑप्शन बी सही होगा। पश्चिमी हिंदी की और कौन कौन सी बोलियां हैं? कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, बुंदेली तथा ब्रज बोलियां भी पश्चिमी हिंदी की ही बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम जो है भाषा का जो प्रयोग हुआ था वो मौखिक रूप में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या है? भाषा को क्या जानते हैं? व्याकरण जानते हैं, नहीं जानते हैं, वर्णमाला भी नहीं जानते हैं, भाषा के सभी कौशलों में पारंगत भी नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? भाषा नहीं जानते। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। जब बच्चे अपने विचार बताएंगे तो वो क्या है? भाषा को अच्छी तरह से बता सकेंगे, भाषा के बारे में उनकी जो कितना ज्ञान है ये पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव करते हैं कैसे? समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ है क्या अर्थ हुआ? कान पर जूं न रेंगना का अर्थ हुआ बात को अनसुना करना। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति के उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। क्या होगा इसका सही अर्थ? तू डाल डाल मैं पात पात, इसका सही अर्थ होगा एक से बढ़कर एक चालाक होना। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रेखा छुरी से तरकारी काटती है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? किस कारक का है? करण कारक का। ऑप्शन सी सही होगा। करण कारक कब होता है? जब किसी चीज़ के द्वारा कोई काम होता है। तो यहाँ छुरी से कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। और जब किसी चीज़ से अलगाव की बात होती है तो वहाँ पर से जब लगा होता है तो अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से फल गिरा तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। यहाँ पर क्योंकि उस छुरी के द्वारा हो रहा है इसलिए करण कारक होगा। ऑप्शन बी सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देशभक्त में कौन सा समास है? देशभक्त में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। ऑप्शन ए सही होगा। देशभक्त का संधि जो समास विग्रह है वो क्या होगा? देश का भक्त। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष कारक हुआ, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? पीने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है पिपासा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ का संधि विच्छेद होता है वि धन अर्थ। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर व्यर्थ में कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? विभत्स रस वत्सलता। ऑप्शन डी सही होगा। विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो वत्सलता नहीं होता है, जबकि क्या होता है इसका स्थायी भाव? जुगुस्सा या घृणा होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है। लेकिन विभत्स रस का वत्सलता न होकर घृणा या जुगुस्सा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। क्वेश्चन नंबर 14, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? किस अलंकार का उपभेद है? अर्थालंकार का। ऑप्शन सी सही होगा। अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? रूपक, भ्रांतिमान, दीपक, प्रदीप, अतिशयोक्ति इत्यादि जो हैं वो अर्थालंकार में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, काजौ बहुते हिंदी भाखेऊ।
यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? किससे संबंधित है? नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी से। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, संसार उत्पन्न नहीं होता, उसका केवल आविर्भाव होता है। रेखांकित का अर्थ है, क्या अर्थ है? उद्भव। ऑप्शन डी सही होगा। आविर्भाव मतलब उद्भव। क्वेश्चन नंबर 17, लाखों की भीड़ में भी आप अपने श्वेत केशों के कारण पहचान लिए जाते हैं। रेखांकित शब्द का विलोम है। श्वेत का विलोम क्या होगा? श्वेत का विलोम होगा श्याम। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ढ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में है? किस वर्ग में ड आता है? ट वर्ग में आता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अपनी बीमार माँ की उसने बहुत सेवा शुश्रूषा की, इसमें शुद्ध वर्तनी शुश्रूषा की क्या है? ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, शुश्रूषा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तत्सम शब्द है? दीपावली तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी सही होगा, दीपावली। दीपावली का तद्भव क्या होता है? दिवाली होता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, क्या है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग? प्रति है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रति धन एक, प्रति के जो है वो उपसर्ग है और उसमें एक जुड़कर प्रत्येक शब्द बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? तेजाब जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण इसमें क्या है? ऐतिहासिक। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है में कर्मवाच्य है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतीय हिंद नाम से। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? निराला की कौन सी पत्रिका नहीं है? इंदु नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस रचना पर? चिदंबरा पर। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, क्या है? अव्यय है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पानी पुल्लिंग है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची क्या है? नीरद है। ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।